हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक ऐसी माइंड ब्लोइंग रोमांटिक और इंटेंस लव स्टोरी लेकर आया हूं जिसमें एक माफिया बॉस को एक डिलीवरी गर्ल से प्यार हो जाता है। तो वो इतना जेलस और पजेसिव हो जाता है कि उसके प्यार के पागलपन की कोई सीमा नहीं रहती और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो ये है हमारे ड्रामा की हीरोइन जिसका नाम है दोही, जो अपने हॉलिडे में टेंट लगाकर एंजॉय कर रही होती है। तभी हमारा हीरो जियान वहां आता है जिसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं और वो दोही को टेंट में ले जाता है और उसे धमकाता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ तुम भी मरोगी, और उसे कहता है मुझे हस्बैंड कह के बुलाओ। दोही डरते डरते उसे हस्बैंड बुलाती है तो जियान उसे किस करता है। गुंडों को लगता है कि यहाँ कोई कपल है तो वो वहां से चले जाते हैं। जियान कहता है तुम्हारी एक्टिंग अच्छी थी। दोही जियान को थप्पड़ मारती है जिस पर जियान उसे एक रिंग पहनाता है और उसे मिलने को कहता है, फिर वहां से चला जाता है। अगले दिन जियान अपने ऑफिस जाता है। एक्चुअली जियान एक माफिया बॉस है और अपने आदमी से दोही के बारे में पूछता है। वो कहता है कि वो अभी कॉलेज जाती है और पढ़ाई के लिए डिलीवरी का काम करती है। तभी जियान दोही को डिलीवरी करते हुए देखता है। तभी उसका दूसरा आदमी आकर कहता है, आपकी मॉम ने आपके लिए कुछ लड़कियां बुलाई है, आज आपको उनमें से फाइनल करके शादी करनी है। जियान उसे इग्नोर करके कहता है फूड ऑर्डर करो, और वो अपनी मॉम के पास जाता है जहां वो सभी लड़कियों को रूडली वहां से चले जाने को कहता है। तभी वहां दोही फूड डिलीवरी करने पहुंचती है तो जियान अपनी मॉम को कहता है ये आपकी बहू बनेगी, पर दोही को याद आता है कि जियान वही बिजनेस टाइकून है जिसकी वजह से उसके पापा ने अपनी जान दे दी थी। जियान दोही को अपनी पुश्तैनी रिंग पहनाता है और कहता है क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी, पर दोही उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम अपने आप को क्या समझते हो, मैं मर जाऊंगी पर तुमसे शादी नहीं करूंगी। जिस पर जियान का असिस्टेंट चैंग उससे कहता है अब तुम बिल्कुल नहीं बचोगी क्योंकि तुमने हमारी पुश्तैनी रिंग को इंसल्ट किया है और तुमने मेरे बॉस को भी थप्पड़ मारा है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। पर दोही इसको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। जियान का असिस्टेंट कहता है आप ऑर्डर दो, इसका क्या करना है। जियान कहता है तैयारी चालू कर दो, अब तो मैं दोही से ही शादी करूंगा। आगे हम देखते हैं कि दोही कॉलेज में खाना खा रही होती है पर उसके क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी वहां प्रिंसिपल आकर उसे एक फाइल देता है और कहता है आज से आप इस कॉलेज की मालकिन है। इससे पहले कि दोही कुछ समझे तभी जियान वहां आता है और कहता है बेबी गिफ्ट कैसा लगा, पर दोही को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो जियान के गार्ड्स बहुत सारे गिफ्ट लेकर वहां आ जाते हैं। जियान कहता है क्या अब तुम्हें यह पसंद आए, तुम्हें कोई भी गिफ्ट चाहिए तो मुझे बता दो, मैं सब लेकर दे दूंगा। दोही कहती है मुझे डर्टी लोगों से गिफ्ट नहीं चाहिए। जिस पर जियान उसके करीब जाकर कहता है इससे पहले मैं किसी के भी साथ रिलेशनशिप में नहीं था और अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो तुम मुझे टेस्ट कर सकती हो। और वो दोही को उठाकर रूम में ले जाता है और अपने कपड़े अनबटन करता है। दोही कहती है तुम क्या कर रहे हो, जिस पर जियान कहता है तुम्हें प्रूफ दे रहा हूं। दोही कहती है मैं तुम्हारे डर्टी पैसों की बात कर रही थी। जियान कहता है मैं कोई भी इलीगल काम नहीं करता। तो दोही कहती है तुम बिजनेस टाइकून हो, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा एक शब्द ही लोगों की जिंदगी खराब करने के लिए काफी है। 2 साल पहले तुम्हारी वजह से मेरे मॉम डैड की डेथ हुई और मुझे पढ़ाई करने के लिए डिलीवरी का काम करना पड़ा। जियान उसे सॉरी कहता है पर दोही कहती है तुम्हारे सॉरी का मैं क्या करूं, और वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जानबूझकर कॉफी जियान पर गिरा देती है जिस पर उसका असिस्टेंट कहता है जियान इसने जानबूझकर यह काम किया है। पर जियान अच्छे मूड में होता है तो उसे जाने देता है और चैंग से कहता है मैं जल्दी से उससे शादी करना चाहता हूं। जिस पर चैंग उसे कहता है उस लड़की में ऐसा क्या पसंद है। तो जियान कहता है उसका मुझे हस्बैंड कहना। अगले सीन में हम देखते हैं दोही अपनी सारी सैलरी अपनी आंटी को देती है पर उसकी आंटी कहती है तुम ज्यादा नहीं कमा सकती तो किसी बूढ़े से शादी कर लो। तभी वहां गार्ड्स ब्राइड प्राइस लेकर आते हैं जिसे देखकर दोही कहती है अपनी ब्राइड प्राइस लेकर यहां से चले जाओ, मैं उस इंसान से कभी शादी नहीं करूंगी। इस पर उसकी आंटी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरी बेटी के लिए है। जिस पर दोही कहती है अगर ये सच है तो बधाई हो, पूरी जिंदगी उसकी कैद में रहने के लिए। इस पर उसकी आंटी उसे फिर मारने जाती है पर उसका अंकल उसे रोक लेता है और कहता है अगर तुम इसे मारोगी तो इसका चेहरा खराब हो जाएगा, फिर हम मिस्टर हांग को क्या कहेंगे। दोही ये सुनकर शॉक में आ जाती है। वो कहती है आप लोग मेरी शादी एक बूढ़े से करवाना चाहते हो। तो दोही की आंटी कहती है तुम्हें ना कहने का कोई हक नहीं है, हम पहले ही उनसे 8 लाख ले चुके हैं। दोही कहती है आपने पैसे लिए हैं, मैं क्यों शादी करूं। पर उसकी आंटी उसे बांध देती है और कहती है 3 दिन बाद हमें डबल खुशी मिलेगी। आगे के सीन में दिखाया जाता है कि सब लोग शादी के लिए आए होते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है मेरी ब्राइड कहाँ है। तभी दोही की सिस्टर उसे वहां लेकर आती है। दोही को बंधा हुआ देखकर उसकी आंटी कहती है कि वो भाग ना जाए इसलिए उसे बांधा है। बूढ़ा दोही से कहता है मेरे पास आओ। तो दोही को धक्का लगने की वजह से वो बूढ़े से टकरा जाती है, लेकिन बूढ़े में ताकत तो थी नहीं तो वो गिर जाता है। अब बूढ़े को ऐसे गिरता देख उसका पोता कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादाजी को गिराने की, और उसे नील डाउन कराते हैं। बूढ़ा दोही को अपनी लाठी से मारने लगता है।
जिस पर उसकी सिस्टर कहती है, आज तुम्हें शादी करनी ही होगी क्योंकि तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। तभी एक आवाज आती है, किसने कहा उसे बचाने कोई नहीं आएगा। ये आवाज होती है हमारे हीरो जियान की। दोही की सिस्टर कहती है, ये इडियट है, हम इसे सबक सिखा रहे हैं। जिस पर जियान कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली वाइफ पर हाथ उठाने की। दोही की सिस्टर कहती है, ब्राइड प्राइस तो मेरे लिए थी, तो दोही तुम्हारी वाइफ कैसे हो सकती है। जियान का असिस्टेंट कहता है, तुमने अपने आप को देखा भी है बेवकूफ औरत। अब तो सबके होश उड़ जाते हैं और सब माफी मांगने लगते हैं। लेकिन जियान की स्माइल से पता चलता है कि आज किसी की खैर नहीं है। वो अपने आदमियों को बुलाता है। इस पर दोही कहती है, इन किसी की खैर नहीं, इन लोगों को तो आज मैं ठीक करूंगी। दोही का डेयरिंग बिहेवियर देखकर जियान को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे रौद देता है। दोही भी सबकी अच्छी तरह पिटाई करती है। जियान का असिस्टेंट कहता है, भाभी तो बड़ी खतरनाक निकली। जियान कहता है, इसलिए तो मुझे ये पसंद है। लेकिन तभी दोही को चोट लगती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। जियान उसे उठाता है और कार मंगवाता है। लेकिन दोही कहती है, तुम भी कोई अच्छे नहीं हो। जियान दोही का मुंह बंद करने के लिए उसे किस करता है और हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर कहता है कि आपको अपना शर्ट उतारना पड़ेगा, इसलिए जियान बाहर चला जाता है। दोही तुरंत अपनी फ्रेंड को कॉल करके बुला लेती है। बाद में वो वहां से निकलने की कोशिश करती है तो चैंग कहता है, मेरे बॉस यहां आधे दिन से खड़े हैं और तुम ऐसे ही जा रही हो। जिस पर दोही कुछ पैसे जियान को देकर कहती है, ये मुझे हॉस्पिटल लाने की फीस है। जिस पर जियान कहता है, अगर आज मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होती तो आज हमारी एंगेजमेंट होती। दोही कहती है, तुम्हारा यह सपना कभी सच नहीं होगा। जियान कहता है, मुझे जो चाहिए वो मैं हासिल कर ही लेता हूं। और उसके कुछ गार्ड दोही की फ्रेंड को पकड़ लेते हैं। जियान कहता है, अगर तुम मुझसे शादी करने का वादा करती हो तो मैं इसे जाने दूंगा। दोही के पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो वो हाँ कहती है। जियान उसे रिंग पहना देता है और कहता है, अगले हफ्ते मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी वेडिंग दूंगा, और उसे किस करता है। बाद में दोही वहां से चली जाती है। चैंग कहता है, अगर वो भाग गई तो। जियान कहता है, इस सिटी से मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं भाग सकता। चैंग कहता है, दोही आपको इतने से पैसे देकर मना रही थी। जियान कहता है, ये मेरा पहला गिफ्ट है, और उसे फ्रेम करवा कर अपने रूम में लगाने को कहता है। वही दोही की फ्रेंड कहती है, तुम सच में जियान से शादी करोगी। दोही कहती है, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी उससे शादी नहीं करूंगी। और बाद में हम देखते हैं कि दोही शादी से बचने के लिए अपनी दादी के गांव चली जाती है। उसे लगता है कि जियान वहां नहीं आएगा, पर रात को उसके दादा जियान को घर लेकर आते हैं और कहते हैं कि ये हमारे गांव को डेवलप करने के लिए 200 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे। दोही को कुछ समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। दोही के दादा दादी जियान के लिए रूम क्लीन करने जाते हैं। तभी जियान कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगी। दोही कहती है, तुमने मुझे फोर्स किया था। जियान कहता है, मैं दोबारा भी कर सकता हूं, और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। वो दोही की बात ही नहीं सुनता। दोही कहती है, प्लीज मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को हमारे रिलेशन के बारे में मत बताना। जियान कहता है, क्यों। दोही कहती है, क्योंकि तुम जियान मोंग हो। जियान कहता है, अगर तुम बेग करोगी तो। तभी वहां दादाजी आते हैं। जियान कहता है, दोही के गले में कुछ अटक गया था। दादा कहते हैं, आप क्या लेंगे खाने में। जियान कहता है, कुछ भी चलेगा। बाद में जियान कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना चाहिए। दोही वहां से जाने लगती है, पर जियान उसे पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है और रिवॉर्ड मांगता है, जिस पर दोही को उसे किस करना पड़ता है। बाद में जियान उसे नेकलेस पहनाता है और कहता है, तुम्हारे अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए हैं क्योंकि मेरी वाइफ के अकाउंट में कम पैसे नहीं होने चाहिए। तभी दोही अपने दादा की आवाज सुनती है। ग्रैंडपा कहते हैं, जियान आप इतने छोटे घर में एडजस्ट कर लेंगे। जियान कहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी वहां दोही की ओल्ड फ्रेंड खाना देने आती है। वो कहती है, क्या ये हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। पर दोही मना कर देती है। बाद में हम देखते हैं सब डिनर करने साथ में बैठते हैं, जहां दोही की दादी कहती है कि जियान मोंग की वजह से हमारा पूरा परिवार बिखर गया, भगवान उसको उसके किए की सजा जरूर देगा। दोही भी कहती है, आप सही कह रही हो दादी, जो भी जियान मोंग से मिलता है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। तभी दोही का फ्रेंड कहता है कि आप भी मोंग हो, तो क्या आप भी उनकी फैमिली से बिलोंग करते हो। तो दोही की दादी कहती है कि ये तो बहुत अच्छे हैं और उसे ज्यादा खाने को कहते हैं। बाद में जियान अपने आदमी से दोही के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने को कहता है। वही दोही अपने फ्रेंड्स को बाहर छोड़ने आती है। जियान दोही को अपने पास बुला के कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम दूसरे आदमी के लिए खाना बनाओगी। दोही कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, जिसकी वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई, क्या मैं उससे शादी करूंगी। जियान कहता है, मुझे नहीं पता था मेरे डिसीजन की वजह से तुम्हारे पेरेंट्स ऐसा करेंगे। दोही कहती है, पर मेरे पेरेंट्स तो वापस नहीं आएंगे। जियान मुझे जाने दो, हमारा क्लास दुनिया सब अलग है। जियान कहता है, पर प्यार तो है ना। दोही कहती है, तुम मुझे जानते भी नहीं हो और तुम कहते हो प्यार करते हो। जियान कहता है, मैं जब भी तुम्हें देखता हूं मेरा दिल जोरों से धड़कता है, क्या यह रीजन काफी नहीं है। पर दोही उससे दूर जाने लगती है, पर जियान उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तभी वहां जिन आता है और कहता है, तो तुम ही जियान मोंग हो, तुमने ही दोही को मजबूर किया है। और दोही से कहता है कि चलो अभी दादाजी को बता देते हैं। पर दोही उसे रोकती है क्योंकि वो अभी ओल्ड हो गए हैं, शायद वो बर्दाश्त ना कर सके और उसे वहां से चले जाने को कहती है। आगे हम देखते हैं कि दोही वहां से भागने की कोशिश करती है,
तभी वहां जिन आता है और उसे कहता है, मेरे पास एक जगह है जहां पर जियान नहीं पहुंच पाएगा, तुम मेरे साथ आ सकती हो। इस पर दोही अग्री करती है और दोनों वहां से चले जाते हैं। इस बात पर गुस्सा होकर जियान दोही के दादा दादी को किडनैप करवा लेता है। उधर दोही जिन के दोस्त के घर पर होती है। तभी उसके फोन पर जियान द्वारा भेजी गई एक फोटो आती है जिसमें उसके दादा दादी बंधे हुए दिखाई देते हैं। दोही कहती है, ये काम जियान मोंग का ही हो सकता है, मुझे उससे मिलना ही होगा। जिन उसे रोकने की कोशिश करता है वो कहता है, नहीं दोही, वहां जाना खतरनाक है। दोही कहती है, अगर मैं नहीं गई तो वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को नुकसान पहुंचा सकता है। बाद में दोही जियान के ऑफिस पहुंचती है और गुस्से में कहती है, मेरे दादा दादी को छोड़ दो। जियान हंसते हुए कहता है, मैं ऐसा क्यों करूं? दोही पूछती है, तुम्हें क्या चाहिए? जियान बोलता है, मेरे नजदीक आओ। वो दोही का हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती उसे टेबल पर बैठा देता है। जियान पूछता है, जब हम पहली बार मिले थे तब तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया था? दोही कोई जवाब नहीं देती और उसे इग्नोर करती है। जियान कहता है, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हारे दादा दादी के साथ कुछ भी हो सकता है। डरी हुई दोही मजबूर होकर उसे हबी कहकर बुलाती है। जियान ये सुनकर उसे किस करने लगता है और कहता है, अगर तुम मुझे खुश करोगी तो अपने दादा दादी को देख सकोगी। दोही फिर से उसे हबी कहती है। जियान उसे टेबल पर लिटाकर बार बार चूमता है और कहता है, बस ऐसे ही मुझे बुलाती रहो। तभी वहां चैंग आता है और कहता है, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि भाभी अंदर है। जियान दोही से कहता है, अगर अब तुम इस शहर से भागी तो अच्छा नहीं होगा, चलो वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग करते हैं। दोही कहती है, पहले मुझे मेरे दादा दादी से मिलने दो। तो जियान मान जाता है। बाद में दोही अपने दादा दादी से मिलती है और कहती है, अब मैं जियान से शादी नहीं करना चाहती। उसकी आंटी कहती है, अगर तुम जिनसे शादी कर लो तो जियान तुमसे शादी नहीं कर पाएगा। दोही मना कर देती है, मैं जिनका फायदा नहीं उठाना चाहती। पर उसकी आंटी समझाती है, जिनको इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस पर दोही मान जाती है और उनके साथ वहां से निकलने लगती है। लेकिन तभी जियान का गार्ड रोकते हुए कहता है, शादी से पहले आप यहां से नहीं जा सकती। तभी जियान की मॉम आती है और गार्ड को बेहोश करवा देती है और दोही से कहती है, जल्दी चलो, यहां से निकलो, क्योंकि वह भी नहीं चाहती कि जियान दोही से शादी करे। दोही कहती है कि मुझे भी शादी नहीं करनी और वहां से वो भाग जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जियान दोही से शादी करने आता है, जहां एक लड़की वेडिंग ड्रेस में घूंघट ओढ़कर बैठी होती है पर कुछ बोलती नहीं है। तो जियान समझ जाता है कि वो दोही नहीं है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। पर तभी वहां उसकी मॉम आती है और कहती है कि तुम अपनी ही वाइफ को हर्ट कर रहे हो। पर जियान तो उसे ही धमकाता है, जिस पर उसकी मॉम कहती है कि एक तो वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, दूसरा जब तक तुम उसे ढूंढोगे तब तक उसने किसी और से शादी कर ली होगी। तो जियान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी से भी शादी करे, वो सिर्फ मेरी है। आगे हमें दोही और जिन का वेडिंग सीन दिखाया जाता है, जहां उनकी शादी पूरी होने ही वाली थी। तभी वहां जियान हेलीकॉप्टर से आता है और गोल्ड और पैसों की बारिश कर देता है। दोही वहां से भागने की कोशिश करती है पर जियान उसे फोर्सफुली अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर दोही कहती है कि अगर तुमने मुझे नहीं जाने दिया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। जियान कहता है कि अगर आज तुम मरोगी तो तुम्हारे साथ ये सभी लोग मरेंगे। दोही के पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो शादी करने के लिए मान जाती है। जियान दोही को रिंग पहनाता है और दोही से कहता है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। दोही कहती है, मैं तुमसे हमेशा नफरत करूंगी। जिस पर जियान उसे किस करता है और कहता है, तुम्हें मुझसे जल्द ही प्यार हो जाएगा, और उसे वहां से ले जाने लगता है। पर दोही कहती है कि सबको जाने दो, जिस पर जियान सबको जाने देता है। पर जिन कहता है, अगर तुम यहां नहीं आए होते तो दोही की शादी मुझसे हुई होती। मैं दोही से 20 साल से प्यार करता था। जियान कहता है, दोही तुम्हें पसंद नहीं करती, वो सिर्फ मुझे अवॉइड करने के लिए तुमसे शादी कर रही थी। एक गार्ड कहता है, इसकी नजर पहले से भाभी पर थी तो हम अपनी तरफ से इसे हैंडल कर लेते हैं। पर दोही कहती है, प्लीज हस्बैंड, उसे हर्ट मत करो। हस्बैंड शब्द सुनकर जियान को बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है, आज से जो भी मेरी वाइफ कहेगी मैं वही करूंगा। और वे दोनों बाद में घर जाते हैं। वहां उसकी मॉम जियान से निया से माफी मांगने को कहती है। जियान कहता है, मैंने शादी कर ली है, अब कोई भी लड़की मेरे पास आएगी तो मैं उसे मार दूंगा। फिर वो दोही को लेकर अपने रूम में जाता है। दोही तो रूम का डेकोरेशन देख रही थी, पर जियान उसके करीब जाता है और कहता है, तुम क्या कह रही थी? दोही कुछ जवाब नहीं देती, पर जियान उसे किस करने लगता है। आज उनकी वेडिंग नाइट थी, पर दोही उसे टच करने से मना कर देती है और कहती है कि वो अभी तैयार नहीं है। जियान कहता है, तुम्हें जितना समय चाहिए तुम उतना ले सकती हो, बस तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना है। बाद में जियान उसे अपनी सारी प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और एसेट्स की फाइल देता है। दोही कहती है, मुझे तुम्हारे डर्टी पैसे नहीं चाहिए। जियान कहता है, जो मेरा है वो सब आज से तुम्हारा है। दोही कहती है, मैं ये सब डोनेट कर दूंगी। जियान कहता है, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, हमारे पास कोई कमी नहीं है, और उसे रेस्ट करने को कहता है। अगले दिन हाउसकीपर उसे ताना देती है, आप कितना लेट सोते रहती हो, ग्रैंडमा आपसे मिलने आई है। दोही तैयार होकर ग्रैंडमा से मिलने जाती है और उन्हें टी ऑफर करती है, पर हाउसकीपर जानबूझकर चाय गिरा देती है, जिससे दोही का हाथ जल जाता है। हाउसकीपर कहती है, तुम लोग लो क्लास से हो, तुम्हें चाय ऑफर करना भी नहीं आता। तभी वहां जियान आता है
और उसे अफ्रीका भेजने के लिए कहता है। हाउसकीपर दोही से मदद मांगती है तो दोही कहती है, मुझ जैसे लोग क्लास लोग को तुम्हें सर्व करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जियान फर्स्ट एड मंगवाता है और दोही की ड्रेसिंग कर देता है। वो दोही से सॉरी कहता है तो दोही कहती है, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो। दोही कहती है कि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलना चाहती है। बाद में जियान और दोही दोनों ही उनके घर जाते हैं, जहां ग्रैंडपा जियान से कहते हैं, मुझे आशा है कि तुम दोही का ख्याल रखोगे। जियान कहता है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं दोही का हमेशा ध्यान रखूंगा। वही जिन दोही से मिलता है। दोही कहती है, तुम मुझसे कोई कांटेक्ट मत रखना, मैं तुम्हें बार बार नहीं बचा पाऊंगी। जिन कहता है, अब मैं जियान से नहीं डरता और उसे एक आदमी से मिलवाने ले जाता है। जिन कहता है, ये मिस्टर ली है, जियान के बिजनेस राइवल, ये हमें जियान को हटाने में मदद करेंगे। पर दोही कहती है, मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती और तुम्हें भी अपने आप को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, और वहां से जाने लगती है। पर मिस्टर ली कहते हैं, तुम्हारे डैड की मौत के पहले की सीसीटीवी फुटेज मेरे पास है, अगर तुम्हें चाहिए और अपने पेरेंट्स का रिवेंज लेना चाहती हो तो तुम मेरे साथ काम कर सकती हो। दोही कहती है, मुझे क्या करना होगा। मिस्टर ली उसे एक टाई क्लच देते हैं और उसे जियान को रोज पहनाने को कहते हैं, जिससे उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसे मिल जाएगी, और उसे एक फोन देकर कहते हैं, तुम हमें इस फोन से कांटेक्ट कर सकती हो और जियान को कुछ पता नहीं चलेगा। अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगी तो तुम्हें सीसीटीवी फुटेज जरूर मिलेगी। दोही ये सब नहीं करना चाहती पर फिर भी वो अग्री करती है। आगे हम देखते हैं कि दोही को मिस्टर ली का फोन आता है और उसे कहते हैं, तुमने अभी तक वो टाई क्लच जियान को क्यों नहीं दिया। दोही कहती है, यदि मैं उसे तुरंत देती तो उसे मुझ पर शक हो जाता, मैं अपॉर्चुनिटी मिलते ही उसे गिफ्ट दे दूंगी। ली कहता है, ये फोन में तुम्हारा आवाज बदल जाएगा तो टेंशन मत लेना। दोही फोन रख के कहती है, मैं स्टूपिड नहीं हूं जो तुम मुझे यूज कर लोगे। आगे हम देखते हैं कि कुछ हाउसकीपर दोही के बारे में बात करते हैं कि उसने बहुत सारे मर्दों को पटाया है। जब यंग मास्टर को पता चलेगा तो वो दोही को छोड़ देंगे। दोही को ये सुन के आइडिया आता है और वो अपने वॉइस चेंजर फोन का इस्तेमाल करके जियान को फोन करती है और उसे कहती है, तुम्हारी वाइफ ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है और इससे पहले वो कितने सारे मर्दों के साथ सोई है। अगर तुम भी मेरी तरह यूज होना नहीं चाहते तो उसे डिवोर्स दे दो। जियान कहता है, मैं नहीं मानता पर अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अपने आदमी से कह के वो नंबर की डिटेल फाइंड करने को कहता है। बाद में गार्ड कहता है, वो कॉल आपके घर से ही आया था। जियान तुरंत घर जाता है और दोही को हक करता है और उसे कहता है, तुम्हें यहां किसी पर शक है, कोई तुम्हारे बारे में फेक अफवाह फैला रहा है पर मैं उस पर विश्वास नहीं करता। दोही सोचती है, ये क्यों विश्वास नहीं करता, इसलिए वो अपना वीडियो रिकॉर्ड करके जियान को भेजती है और उसे कहती है, अब तो तुम्हें यकीन हो गया कि मैं जो भी कह रहा हूं वो सब सच है। और वो जियान से कहती है, ये निशान मैंने ही उसे दिए हैं, मुझे मेरी खेलने की चीज वापस कर दो। अब तो जियान को बहुत ही गुस्सा आता है, वो घर जाता है। दोही कहती है, तुम क्या कर रहे हो, मैं अभी तैयार नहीं हूं। जियान कहता है, मुझे कुछ चेक करना है। दोही सोचती है, अब तुम जरूर विश्वास करोगे। जियान दोही का अपर कोट निकालता है और दोही की बैग को चेक करता है जिस पर वही निशान थे। जियान कहता है, ये घाव उस आदमी ने दिए हैं। दोही कहती है, हाँ, मैं अच्छी लड़की नहीं हूं, तुमसे पहले मेरे बहुत सारे अफेयर थे। पर जियान उसे हक करके कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास से, और उसकी बैग पर किस करता है। दोही को याद आता है कैसे उसकी आंटी उसे पीटा करती थी, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जियान कहता है, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा और उस आदमी को भी निपटा दूंगा। दोही भी इमोशनल हो गई थी तो वो भी जियान को हक करती है। अगले दिन जब दोही उठती है तो वहां एक फूल का बुके रखा होता है। हाँ, ये हमारे हीरो ने दिया है। दोही बाद में टाई क्लच और फोन को डस्टबिन में डाल देती है। तभी उसमें कॉल आता है। ली कहता है, तुमने अभी तक टाई जियान को नहीं दिया और मेरे दिए हुए फोन का इस्तेमाल करके तुम जियान से बात कर रही हो। दोही कहती है, मैं बेवकूफ नहीं हूं जो तुमसे यूज हो जाऊं। ली कहता है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग इंटरनेट पर पोस्ट कर दूंगा। दोही कहती है, तुम क्या चाहते हो। ली कहता है, तुम्हारे टेबल पे जो पाउडर पड़ा है उसे जियान को पिला दो। दोही के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो जियान को मिल्क में वो पाउडर पिला देती है। वो जियान से पूछती है, तुम कहां जा रहे हो। जियान कहता है, एक केस को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो दोही कहती है, तुम्हारा क्लोज पर्सन कोई मिस्टेक करे तो तुम क्या करोगे। जियान कहता है, जब हम पहली बार मिले थे तुम्हें याद है। दोही कहती है, हाँ, कौन तुम्हें मारना चाहता है। जियान कहता है, हान, वो मेरा भाई है पर उसने मेरे फादर को मारा था इसलिए उसे मोंग फैमिली से मैंने निकाल दिया था। दोही शॉक हो जाती है, उसने कितनी बड़ी भूल कर दी। वो जियान से कहती है, चलो जल्दी हॉस्पिटल चलो। जियान कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और उसे अपने साथ ले जाता है और उसे पर्दे के पीछे जाने को कहता है ताकि वो सारी बातें सुन सके। बाद में हम देखते हैं कि जियान वहां दोही के अंकल आंटी को लाता है और उनसे दोही के फादर की सीसीटीवी फुटेज मांगता है और उनसे सच बोलने को कहता है। पर दोही का अंकल कहता है, वो सीसीटीवी डिस्ट्रॉय हो गई है। तो जियान उसकी वाइफ और बेटी को पकड़वाता है और उसे लास्ट चांस देता है कि अगर तुमने सच नहीं बोला तो आज तुम अपनी वाइफ और बेटी के साथ मरोगे। दोही का अंकल कहता है, हाँ, मुझे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए थे और दोही के फादर ने मना कर दिया था, इसलिए
मैंने उसे बिल्डिंग से गिरा दिया। दोही को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है, पर जियान उसे कहता है तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की जरूरत नहीं है। दोही जियान को हक करती है और कहती है सॉरी, मैं तुम्हें ही बार बार ब्लेम करती रही। और वो कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने तुम्हारे मिल्क में ड्रग मिलाई थी। जियान कहता है कौन सी ड्रग थी? दोही कहती है मुझे नहीं पता। तभी वहां ली आता है और वो कहता है वो अफ्रीका का खास पॉइजन था। दोही कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला। ली कहता है उस दिन तुमने जियान को बचाया था और आज देखो तुम्हारे हाथ से ही उसकी जान जाएगी। ली जिन से कहता है जियान ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दोही के नाम कर दी है, इसलिए तुम्हें दोही को मारना होगा। जिन पहले तो मना करता है, पर उसे अपनी जान बचानी थी तो वो दोही को अपना निशाना बनाता है। जियान कहता है दोही को जाने दो, वरना आज हम सब यहां मरेंगे, क्योंकि मैंने टाइम बम लगा दिया है। यदि 60 सेकंड में तुमने दोही को नहीं जाने दिया तो आज यहां कोई नहीं बचेगा। जियान दोही को वहां से चले जाने को कहता है, पर दोही मना करती है और कहती है तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है हस्बैंड, और उसके हाथ में से रिमोट लेकर टाइमर बंद कर देती है। असल में दोही ने पहले ही चैंग के साथ मिलकर एक प्लान बना लिया था, जिसकी वजह से चैंग अपने आदमी के साथ वहां आता है और ली से कहता है जब तुमने यहां एंटर किया तब से ही मेरे लोग तुम पर निशाना लगा के बैठे हैं। जियान कहता है दोही तुम अब चैंग के साथ मिलकर प्लान भी बनाने लगी। दोही कहती है मैंने ड्रग को बदल दिया था। ये जान के ली को तो बहुत गुस्सा आता है और वो गन चलाने जाता है, पर तभी चैंग का आदमी उसे शूट कर देता है, पर जियान की हालत खराब हो जाती है। दोही कहती है चैंग तुमने कौन सी ड्रग दी है, उसका एंटीडोट दो। चैंग कहता है अब इसका कोई एंटीडोट नहीं है। दोही कहती है ये तुम क्या कर रहे हो? चैंग कहता है अब इसका एंटीडोट आप हो, यदि आप चाहो तो, वरना मुझे मेरे बॉस के लिए एक लड़की लानी होगी। दोही जियान को उठाती है। जियान कहता है हम कहां जा रहे हैं? दोही कहती है अब हम घर जा रहे हैं, तुम्हें एंटीडोट जो देना है। और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको यह ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।